आपका जिस तरह से मार्केट में माहौल बना हुआ है, 25,000 के आसपास निफ्टी है, डाउ नैस्डैक भी काफ़ी गर्म हो रहे हैं। क्या कुछ बड़े और बोल्ड कॉल आज भी हैं आपके पास? शुरुआत कहाँ से, अमेरिका से करें या भारत से? कि जहां से मर्जी वहां से कर सकते हैं। चलो सर, अमेरिका चलते हैं। बताएं सर, क्या लग रहा है अमेरिकी बाजारों का हाल? डाउ नैस्डैक क्या छप्पर फाड़ के बढ़ेंगे या पाताल लोक में जाएंगे? तो ऐसा है ना अनिल जी, ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड बिग जो कुछ है बाजार है, हम तो कुछ भी नहीं है। जो बोल्डनेस है वो बाजार की है, और जो अपने आप को कुछ भी नहीं मानेगा उसको बाजार की बोल्डनेस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनका अपना अहंकार बीच में आ जाता है ना, उनको दिक्कत होती है। कैसे एक साथ में बोल दिया कि ये 21,000 तोड़ देगा, तो हम उस पर भी आएंगे। अभी पहले तो नैस्डैक मेरे को लगता है, मतलब चार्ट से हमें प्रतीत होता है कि संभव है नैस्डैक 30% से ज्यादा गिर जाए। कॉल अभी नहीं आ गया, अभी अगले 5 मिनट में नहीं शॉर्ट करना है, सेटअप तैयार हो रहा है और कभी भी वो ट्रिगर आ सकता है। और हो सकता है S&P 24-25% गिर जाए। अब कोई बोले कि वो ट्रंप को तो टैरिफ लगाने के लिए रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो गाना बॉलीवुड का जो था ना, जिगर मां बड़ी आग है, पड़ोसी के चूल्हे से थोड़ी आग ले ले, है? पड़ोसी के चूल्हे में आग जल रही है तब तक तो ठीक है, पड़ोसी के घर में आग लग जाए ना, तो आग चारों तरफ फैल सकती है। संसार के सबसे पावरफुल राजनीतिज्ञ पर संसार की सबसे पावरफुल कोर्ट्स ने अगर संघर्ष कर दिया है, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के अंदर अगर उच्चतम स्तर पर यह संघर्ष है, तो देर इज मच मोर टू दिस देन मीट्स द आई। पिछली बार ट्रंप 1 में जो चाइना के साथ फोकस्ड टैरिफ वॉर हुए थे, और शायद उसके बाद जो घटनाएं घटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसी के बाद हुई है, इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। कैसे अचानक से कोविड हो गया, कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की, और कैसे ट्रंप को चुनाव के समय भी व्हाइट हाउस के बाहर बंदूकें निकल गई थी। तो अब अगर ये जो माहौल बन रहा है कि इस बार 4 साल तक पूरी तैयारी करके आए हैं ट्रंप साहब, कि चाइना के साथ जो होने वाला खेल है इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि जो चीजें मेरे पे ग्रेड से ऊपर है, जब तक भी जो मेरा कॉर्पोरेट लाइफ था उसमें मैंने यही सीखा, अपने बॉसेस के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तो हम बाजार के भाव पे फोकस करें। को बॉस यानी कि अमेरिका लग रहा है कमजोर, और अमेरिका अगर इतना गिरेगा तो फिर क्या हमें भी बहुत गिरना पड़ेगा? हमारे टारगेट क्या है फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह की? अमेरिका के इस फॉल में मेरे को लग रहा है कि उसके बाद जो डैक्स है, फुटसी है, निकी है और ताइवानीज इंडेक्स है, ये सारे के सारे उतने गिरते नहीं लग रहे हैं। मतलब अमेरिका विल बी एन एक्सट्रीम केस, तो शायद खबरें अमेरिका से उठेंगी, क्या बवाल वहां मचता है। और हमारे मार्केट्स में जो आपने लास्ट टाइम जोर दिया, और मैं फिर भी बोला कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, आपने 2 बार 3 बार टोका मुझे 20,000 से 21,000 के बीच में, और मैं कंजर्वेटिवली बोला नहीं 21 से 22। अब मैं आपके साथ सहमत हूं, अगला टारगेट संभवतः 20,300 तक, 20,500 तक भी निफ्टी चली जाएगी तो बड़ी बात नहीं है, और 46,000 की बैंक निफ्टी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसका मतलब ये नहीं अगले 5 मिनट में कोई बेच दे। 45,500 की अगर बैंक निफ्टी आ सकती है और निफ्टी अगर 20,500 तक भी आ सकती है, इसके पहले हो सकता है सेल ऑफ शुरू हो, 25,500 तक निफ्टी को बर्दाश्त करना पड़ सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि 20% भारतीय बाजार यहाँ से गिर सकते हैं। 20,000 के आसपास की निफ्टी मतलब 20% हो गया, 45,000 के आसपास की बैंक निफ्टी मतलब 20% हो गया। तो 20% जैसी बड़ी गिरावट हो तो उसके कुछ ना कुछ बड़े लॉजिक कारण और सपोर्टिंग ऐसे कुछ ना कुछ तो आपके पास बड़े वो रीजन होंगे, कन्विक्शन होगा कि इतना क्यों गिर सकता है। देखिए, जब तेजी और मंदी निकल पड़ती है ना घर से बाहर, तो वो अपने कारण बनाते चलती है। फिर लॉजिक आ जाएगा, अमेरिका गिर रहा है, जियो पॉलिटिकल इवेंट आ गया, मार्जिन सेलिंग आ गई, रीजंस बनते चले जाएंगे। जब जब 21,000 का जो बॉटम बन रहा था, और उस टाइम आपकी मेरी जब बात हो रही थी कि 30,000 तक ये निफ्टी जा सकती है, तो आप फिर हंसोगे कि अलीबाग खराब जगह है क्या। रोड चलते मेरे को लोग ऐसे देखते थे, भाई तू अलीबाग से आया है क्या? तो भाई 21,000 से 25,000 आया तो कारण मिले क्या? अब यहाँ पे अगर कोई कारण, हमेशा मन ढूंढता है। देखिए, ये जो बुद्धि और भावना की जो लड़ाई है हमेशा, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे जंग हो, या स्टॉक मार्केट हो, यहाँ लगातार बुद्धि और भावना की लड़ाई होती है, और लास्ट में बुद्धि हारती है भावना से। तो पहले बुद्धि को साइड पे कर दो, बहुत ज्यादा कारणों को मत ढूंढिए, भाव से बड़ा कोई कारण नहीं है, अपने आप कारण मिलते चले जाएंगे। ये सच्चाई है। और सोशली कंपैटिबल बात, पॉलिटिकली करेक्ट बात, इंटेलिजेंट साउंडिंग बात ये है कि आप 25 कारणों की लिस्ट बना के दे दो, तो सबसे बड़ा कारण ये
पॉलिटिकल मार्केट मेल्टडाउन का सबसे बड़ा फियर है, ट्रिगर्स उसके बाजार अपने आप ढूंढ लेगा। ओके, तो एक जो पहले आपने कहा था कि 30,000 तक भी निफ्टी जा सकती है, तो उस कॉल को अब कैंसिल माना जाए? बिल्कुल नहीं जी। हेलो, हाँ, 30,000 की यात्रा में जो 25,000 का भाव अभी आया निफ्टी का, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो 30,000 की यात्रा की तरफ निकल चुके हैं, वो अगली बार ये 20,000 के फॉल में वो स्टॉक वहां पे आपको नए लो पे नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे कि मैं बीएफएल को या एलटीआईएम को या एलटीएस को कोई सिग्निफिकेंट नीचे नए भाव में ले लूंगा, बिल्कुल नहीं। 5% भी नीचे मिल गए तो कमाल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो घटने को तैयार नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स जो होना था उनका करेक्शन मान लो। स्टॉक तो ठीक है, मैं समझ गया। स्टॉक में तो कई बार इंडेक्स के मुकाबले में तेजी ज़्यादा भी हो जाती है, गिरते हैं तो तेजी मंदी ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन क्या इंडेक्स में है अभी भी आपको लगता है कि 20,000 होने के पहले निफ्टी 30,000 हो सकता है? नहीं, एक बार निफ्टी को तो एक बार नए लो की तरफ जाना है, पर कुछ स्टॉक्स ने जो सूचक दे दिया कि 30,000 वाली चाल कुछ स्टॉक्स में जो स्टार्ट हो गई है, उससे एक और कन्विक्शन जनरेट होता है कि एक इंटरिम रिविजन है कि 30,000 की चाल है निफ्टी में, पर एक बार फिलहाल ये वापस एक नया लो छापे और उसके बाद 30 क्या 32,000 भी जाएगी। तो एक बार फॉल आ सकता है, उसके बाद बड़े टारगेट बनेंगे। अच्छा, अब आइए सर, कहाँ आपको लगता है कि मंदी की लीडरशिप रहेगी? गिरने में सबसे आगे कौन रहेगा और सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी को कौन गिराएगा? अनिल जी, जैसा कि हमेशा होता है स्टॉक मार्केट में, कोई इस बार अपवाद हो जाएगा ऐसा नहीं। बात खाली अलग तरीके से करेगा बाजार, करेगा बात वही। जो लार्जेस्ट कैप स्टॉक्स होते हैं जिनमें कंप्लीट इतनी रिसर्च हो चुकी होती है, इतना पार्टिसिपेशन हो चुका होता है कि वो सिर्फ बाजार की टोन और बाजार का मोमेंटम और बाजार का सेंटीमेंट सेट करते हैं। असली बड़ी कमाई कोई छोटे स्टॉक्स में होती है। तो जब मार्केट का टॉप आता है, लार्ज कैप स्टॉक्स बढ़ते रहते हैं और साइड का पार्टिसिपेशन गायब हो जाता है। और अपनी पिछली बार भी एक हिंट में ये बात हुई थी। तो अगर फाइनल बॉटम आना है, ये बिफोर द रिजम्पशन ऑफ मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स, ये एक फाइनल करेक्शन आना है। ट्रेन को बहुत जोर भागने के पहले आखिरी झटका देने के लिए ट्रेन गिरेगी। तो जो मार्केट लीडिंग स्टॉक्स हैं, अडानी के दोनों स्टॉक्स, अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स, हमारी पोटेंशियल शॉर्ट सेल लिस्ट में। अडानी पोर्ट्स में तो शॉर्ट बन चुका है, पर वहीं एनडीटीवी को हम 100 शेयर ना बेचें और हम अडानी के जो बाकी के छोटे वाले स्टॉक्स है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और जो अडानी पावर, इन स्टॉक्स को हम नहीं बेचेंगे, उनको पुल बैक में लेंगे। अब आप आ जाओ एचडीएफसी ग्रुप में, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, तीनों फॉल है। तीनों 20-25% गिर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आ जाओ रिलायंस में और रिलायंस जियो में, क्या पता रिलायंस जियो अपना पुराना बॉटम टच करे नहीं करे, तो काफी नीचे से ऊपर चल चुका है। 20-22-25% गिरने में कोई बड़ी बात नहीं है, देखेंगे अगर उसका रिवर्सल बनता है तो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया और हमने ठीक नीचे के भाव में तेजी पकड़ी थी, अब वो 100 रुपया ऊपर बॉटम बनाएगा पिछले भाव से या पिछले भाव को टच करेगा, वो जब आएगी बात तब देखेंगे। तो एफएमसीजी के देखो, लिस्ट छोटी है, जो स्टॉक्स नीचे तक ज्यादा नहीं गिरेंगे। एफएमसीजी के स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर और टाइटन, इन टाइटन को तो हम शॉर्ट कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर हो सकता है 200-250 रुपए का पुल बैक दे दे। बाकी किसी भी एफएमसीजी स्टॉक में हमने अपने निवेशकों को बेचने की सलाह नहीं दी, यही कहा है कि नीचे घटेगा तो और लेना है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे नेस्ले हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो। ठीक बात। अब आप आ जाओ आईटी के स्टॉक्स में। सिर्फ एक कोफोर्ज हमारे पास है जो आईटी के स्टॉक्स में हुआ तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। बाकी हर एक आईटी को स्टॉक में 5%, 8%, 10%, 12% घटते वापस लेना है। तो आईटी एफएमसीजी जो दो सेफ हेवेंस है, चारों तरफ क्राइसिस के माहौल में यहाँ सेफ्टी बन जाएगी। इररिस्पेक्टिव नैस्डैक गिरेगा भी तो इंडियन आईटी स्टॉक्स का नैस्डैक से खास कुछ लेना देना नहीं है। तो ये दो हो गए। सबसे ज्यादा खूंखार मंदी हम करेंगे स्टील के स्टॉक्स में। टाटा स्टील अगर कोई 100 रुपए का भाव हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 100 रुपए की भविष्यवाणी नहीं है, मेंटली अब ओपन है कि स्टील में एक बार लोहा पिघल जाए तो चाहे वो फिर हिंडाल्को हो, चाहे वो नाल्को हो, नॉन फेरस मेटल्स में भी 25-30% निकल जाए, जिंदल के स्टॉक सब 30-30% निकल जाए तो मेटल्स धुलाई हो जाए। ऑटो के स्टॉक्स में मैं टू व्हीलर के स्टॉक्स को 100 शेयर बेचने नहीं है। 10% कोई नीचे घट गया तो लेने की लॉटरी है, वापस लेंगे तो ऑटो हम लेंगे। और टायर के स्टॉक्स बेच दो आप, सीमेंट के स्टॉक्स बेच दो। तो जो मार्केट विजिबिलिटी, हाईएस्ट विजिबिलिटी के स्टॉक से रिलायंस, अडानी, टाटा ग्रुप, आप इनको बेच लो है। आदित्य बिरला को मत बेचो। और स्टील के स्टॉक्स को बेच लो, सीमेंट को बेच लो, थोड़े बहुत ऑटो से कनेक्टेड एंसिलरीज को बेच लो। पर अशोक लेलैंड बेच लो ज्यादा से ज्यादा। टाटा मोटर्स को शॉर्ट करने के अंदर में तकलीफ हो सकती है। तो सिलेक्टिव है बाजार। और इंडेक्स नीचे जाएगी तो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं।
सुशील जी, चूंकि आपने बड़े बड़े लेवल दिए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ, दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने कहा भी कि हो सकता है एक बार थोड़ा बढ़ भी जाए, ऐसा ही नहीं है कि अभी का अभी आज का आज सब कुछ बेच दो। तो सेल सिग्नल कब आएगा? किन लेवल के टूटने पर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गया, अब मैं दम लगाकर जोर लगाकर पूरा बेचूंगा? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ वो ये कि किन लेवल्स के ऊपर अगर आपकी धारणा के विपरीत अगर बाजार बढ़ जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ पर्टिकुलर लेवल को पार करके ऊपर निकल जाए, तो आप कहेंगे भाई मेरा 20,000 का जो टारगेट था वो मैं कैंसिल करता हूँ? तो अनिल जी क्या है ना, आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, मतलब रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपकी एज हो गई। जैसे वो शाहरुख खान को बहुत छेड़ रहा था कपिल शर्मा कि सर आप खेल रहे हो 30 साल से। तो आप एक वरिष्ठ वित्तीय पत्रकार हैं, आपकी बात को गहराई से लेना, गहराई से सुनना और उसका उचित जवाब देना सबके हित में है। इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट करके आपके स्पष्ट प्रश्न को उत्तर दूंगा, वरना आपने तो क्या है ना कि हमारी शर्ट खुलवा ली, सारी बात पूछ लोगे आप। पीसीआर से अनुरोध है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब चार्ट दिखाओ, बात करेंगे चार्ट से। हम डायनामिक लेवल देंगे आपको, डायनामिक बाजार है, डायनामिक लेवल लीजिए। आगे चार्ट स्क्रीन पर जी जी, आगे सर। देखिए, जो निफ्टी फ्यूचर्स की जो डेली चार्ट है, इसके अंदर नीचे की ये जो लाल लाइन है, ये अपना सेल ट्रिगर पॉइंट है। आपकी मेरी बात होते होते इस लाल लाइन के नीचे सरक गई है बैंक निफ्टी, तो और हो सकता है वापस जुड़ जाए। तो गिव अप करेंगे जब ऊपर वाली लाल लाइन के ऊपर चला जाए। आज की तारीख में 25,470 है वो, और जब तक ये भाव अगर आ गए तो क्या पता 25,600 700 भी हो जाएगी। तो वो डायनेमिक तरीके से ट्रेडिंग करनी है। इमीडिएटली कोई ने शॉर्ट सेलिंग कर दी है, लोअर लाइन आपका इंटरव्यू मेरा खत्म होते के साथ टूट गया और कोई ने बेचा, तो आप 24, आप इसको 25,050 का लेवल पकड़ो, जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है। 1% के स्टॉप लॉस के बिना 20% की कमाई नहीं हो सकती। और इसी तर्ज पे मैं साथ में बैंक निफ्टी की चार्ट दिखाऊं, इसका हो गया ब्रेक डाउन। बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन हो गया। एक्चुअली आप देखोगे बैंक निफ्टी आज 1.25 महीना हो गया, अपने हाईएस्ट भाव को क्रॉस नहीं कर पाई। 1.25 महीने से गोल गोल जलेबी की तरह घूम रही है। सबसे बड़ा फॉल तो इसी में आएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। बैंक निफ्टी के अंदर में मैं 56,100 को आप स्टॉप लॉस पकड़ लो। अब 900 पॉइंट ऊपर हो गया, वो 0.2%। आपके साथ सप्ताह में एक बार बात होती है, हर वीक सेम लेवल्स डिस्कस नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मेरे को मोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जब मैं 25% बैंक निफ्टी गिरने की बात कर रहा हूँ, 50 से भी ज्यादा, तो थोड़ा 2% का स्टॉप लॉस आप मुझे अलाउ करो। और जो लोगों को डे ट्रेडिंग करनी है, 55,760 से नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे तो घातक हो जाएगा। सौदा छोटा कीजिए और लंबी चाल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, नहीं नहीं, परफेक्ट है सर। 1% 2% क्या है, अगर 20% का फॉल लगता है तो स्टॉप लॉस उससे बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक बात है, आपकी रिस्क लेने की ताकत कितनी है वो आप ही तय कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो जो भी आप एडवाइस केडिया साहब दे रहे हैं उसे उस हिसाब से आप फॉलो करें, ध्यान रखें केडिया साहब।